नमस्कार बच्चों आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा के पाठ इंटरनेट क्रांति के बारे में कहने जा रही हूँ। इस पाठ के ज़रिए आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत रह सकते हैं। आप लोगों को मालूम है कि आज का युग इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन नाम का एक लड़का स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब बाबूजी ने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीकी के कारण जिंदगी के बदले नज़रिए को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में ज़्यादा जानकारी पाना चाहता था। लेकिन बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, यानी नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरा विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को यह सुझाव दिया कि वह जाकर अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। रोहन पूछता है कि सर, इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? शिक्षक बहुत खुश हुए और कहने लगे कि बड़ा अच्छा सवाल है। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए खान पान जितना ज़रूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। तब और एक लड़का अजित पूछता है कि वह कैसे सर? शिक्षक उत्तर देने लगे कि कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूरभाषा का उपयोग करना पड़ता था। दूरभाषा यानी टेलीफोन। इन चीज़ों के इस्तेमाल से समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप बन जाते हैं। तब नेहा बोली, सर, इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? शिक्षक उत्तर देने लगे कि इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इसमें दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। अजय और भी जानकारी प्राप्त करना चाहता था, तो इसलिए शिक्षक से पूछा कि और क्या क्या हो सकता है? शिक्षक विवरण देने लगे कि और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8 से 10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं।
तब अंजलि पूछने लगी कि सर, क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? अंजलि के प्रश्न का उत्तर देते हुए शिक्षक कहते हैं कि हाँ, ज़रूर। भारत में आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटीईएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। बच्चों, बचा हुआ जो हिस्सा है वह अगली वीडियो में सविस्तार समझाऊंगी। धन्यवाद।